Assalamu alaikum. My name is Kainat. I recently have completed my graduation from GCUF Laya campus. From today we are going to start video lecture series on 7th class mathematics. First of all, here we discuss about what is mathematics. आप लोग जानते होंगे कि मैथ जो है वो साइंस की ब्रांच है, ठीक है। मैथ जो है वो खुलासा है नंबर्स का, क्वांटिटीज़ का एंड स्पेसिस का, ठीक। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। ओके, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है, टाइटल है सेट्स, ठीक। एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1873 में अपना जो उनका आर्टिकल था सेट थ्योरी पे वो पब्लिश किया था। और जब वो पैदा हुए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 मार्च 1845 एंड जब उनकी वफ़ात हुई थी 6 जनवरी 1918। ये जिस सन में पैदा हुए हैं और जिसमें इनकी वफ़ात है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने सेटों की वजाहत की थी और साबित किया था कि हकीकी अदाद कुदरती नंबरों से ज़्यादा हैं। अब सेट की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि सेट जो है उसमें कलेक्शन हो वेल डिफाइंड की, ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं सेट में, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ABCA, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 वर्ड सेम आ रहे हैं। सेट वो होगा जिसमें 2 एलिमेंट्स सेम ना हो, मतलब डिस्टिंक्ट। ओके, अब इसके एक एग्जांपल हम लोग फर्स्ट करें, ले लें कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स के A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका एक सेट। ओके, अब आप लोग याद रखें कि जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, व्हाटएवर, वो उनको इंग्लिश लेटर्स से डिनोट किया जाता है। होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को N से, इवन नंबर को E से, ऑड नंबर को O से एंड इंटीजर्स को Z से, ठीक है। बाकी भी नंबर्स हैं वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि होल नंबर्स क्या हैं, ठीक है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2, 4, 6, 8, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं ना, इसमें 2 का टेबल जाता है। और जो ऑड नंबर हैं जिस पे उसी नंबर का टेबल जाए, ठीक है, 1 के अलावा। और इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और जो प्राइम नंबर्स हैं वो होते हैं एग्जैक्टली, जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र हों, ठीक है। 1 एंड इटसेल्फ, के एक 1 हो और एक वो खुद होता है, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूँगी। और एक होते हैं कंपोजिट नंबर, वो होते हैं कि जिसके मोर देन 2 डिवाइज़र हों, ठीक है। अब ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8, 9 etc, ठीक है। अब आप लोग 4 के एग्जांपल ले लें कि 4 जो है वो उस पर 1 का टेबल भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, ठीक है, मोर देन 2 डिवाइज़र। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और जो सेट है वो उसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये इनकी कोई तरतीब नहीं है, आप लोग इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है।
कि अगर कोई सेट है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म पे है ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, ठीक है। जो टेबुलर फॉर्म है वो हम लोग उसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं कॉमास की शक्ल में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिए हुए वॉवल्स लिखे हुए हैं A-E-I-O-U, ठीक है, ये अब कॉमास की फॉर्म में लिखे हुए हैं ना कि A, E, I, O, U, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या कि जो स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी और टेबुलर कॉमास में होगी। अब जो इसकी थर्ड टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो हम लोग लिखते हैं कि वहाँ पे मैंने आप लोगों को पीछे सिंबल भी दिखाए थे। सच दैट, इस सिंबल को शो करते हैं सच दैट, एंड को शो करते हैं इससे, ठीक है, इस सिंबल से। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर है लेस देन एंड इक्वल टू, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका ये जो ई लिखा हुआ है स्टाइलिश सा, ये है बिलोंग्स, ठीक है। अब एक वी की तरह होता है, जैसे ये एंड का सिंबल है ना, ऐसे वी होता है, ये तो उल्टा वी है ना, तो वो यहाँ पे मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो कहते हैं ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी एक सेट दिया हुआ है कि जो एक्स है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड जो एक्स है वो हो लेस देन और इक्वल टू 4, के 4 के इक्वल हों और 4 से लेस हों। तो क्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 4 से लेस और इक्वल, ठीक है, कि या तो वो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो 4 इसमें ना आता। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है, वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन जो होता है वो 2 सेट्स का होता है और उसमें हम लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। ये इनका साइन है, ये यू की तरह, ठीक है। इसको हम ए यूनियन बी, ठीक है। और रीड कैसे करते हैं? ए यूनियन बी, ठीक है। रीड इस फॉर्म में करते हैं। और जो हम लोग अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसे, कि सेट दिए में 2 ए है, वॉवल्स हैं A-E-I-O-U, और जो बी है, बी सेट है वो है, उसके एलिमेंट्स हैं A-B-C। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है। पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स लिखेंगे कि ए यूनियन बी, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनियन वो होता है जिसमें हम लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखें। अब इसमें भी ए आ रहा है, सेट ए में भी ए है, बी में भी ए है, तो ए एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। फिर ई लिखेंगे, I-O-U-B-C जो भी है, ठीक है, कि दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को मिला के लिखना। एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि यूनियन जो होता है उसको इस यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और रीड किया जाता है ए यूनियन बी। इसमें दोनों एलिमेंट्स सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखा जाता है, ठीक। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल है कि इफ़ m इज़ इक्वल टू दिस एंड k इज़ इक्वल टू दिस, देन m यूनियन k हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका सलूशन देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू भी लिख दी है और k की भी लिख दी है, ठीक है। m की क्या वैल्यू है? 1, 4, 5 यूनियन 0, 2, 3, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है? हम लोग दोनों एलिमेंट्स के सेट्स को मिला कर लिखते हैं। हम लोगों ने नंबर वाइज देखना है, ठीक है। पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, 3, 4, 5, इसी तरह हमने तरतीब से लिखते जाना है। इज़ इट क्लियर?